आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है आप देख भी रहे हैं वो है कर्म और भाग्य। हालांकि इसको लेकर के अधिकतर लोगों में बड़ी दुविधा सी स्थिति बनी रहती हुई है और हर एक आदमी देखते हैं पूरी जिंदगी भर बहुत ही परेशान रहता भी है। और कभी कभी तो देखा है लोगों ने काम न करते हुए भी या काम करते हुए भी लोग किसी दूसरे को, तीसरे को या किसी और को या देवी देवताओं को, भगवान को, पता नहीं किसको लेकर के कोसते रहते हुए हैं। उसके पीछे कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हम आपके सामने आपको रख रहे हैं। हम पहले समझाना चाहेंगे आप कर्म और भाग्य है क्या। भाग्य ये रिजल्ट है, कर्म जो है ये आप करते हैं कर्तव्य है। जैसे कभी भी कोई भी इंसान या कभी भी कोई भी जीव जब आपको डेली प्रतिक्रिया या डेली लाइफ की जो चीजें होती हैं जो प्रतिदिन की जब वो करना शुरू करता भी है उसी को हम बोलते हैं कर्म। कर्म का सीधे जो अर्थ होता भी है, जैसे हमारा काम है कि कर्तव्य की हम आप लोगों को पढ़ाएं और जब हम पढ़ाने के लिए आते भी हैं और जब आप पढ़ने के लिए आप आते हैं तो आपका काम है पढ़ना और हमारा काम है आपको पढ़ाना। ये हो गया आपका कर्म। लेकिन कभी कभी देखा होगा कुछ ऐसे भी लोग आपको आते भी हैं, पढ़ने तो आते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, या तो सो रहे हो या तो कुछ और कर रहे हो या तो मोबाइल चला रहे हो। ऐसे जो लोग होते हैं वो कर्म एक अलग तरह के कर्म को कर रहे हैं जिसको हम या आप सीधे कर्म की श्रेणी में आप रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने कर्म को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक आप देख रहे हैं कर्म है, एक अकर्म है, तीसरा देख रहे हैं सत्कर्म है और कुकर्म है। कर्म का मतलब होता है कि अपनी भौतिक वायता से संबंधित जितनी चीजें होती हैं जो आपको आनंद दे, जो भौतिक वायता से संबंधित चीजें, उस सभी को हम कर्म के नाम से आप जानते हैं। जैसे अगर आप भोजन बनाएंगे तो भोजन आप करेंगे और जब आपने भोजन बनाया तो भोजन किया, ये हो गया कर्म। अगर मान लीजिए उस भोजन का आनंद कोई दूसरा भी ले ले जो आपके घर का पार्ट नहीं था, अगर आपने ऐसा किया दूसरों को भी भोजन कर दे दिया जिससे दूसरों की शरीर के अंदर का जो भी इच्छा रही हो भोजन को लेकर के अगर वो पूर्ण हो जाती है, इस तरह के कर्म को हम लोग बोलते हैं सदकर्म। सदकर्म का सीधे मतलब होता है कि ऐसा कर्म जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। दूसरों से मतलब होता है जिसका आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कोई संबंध नहीं हो। अपने परिवार को लेकर के अगर कोई भी काम आप कर रहे हो, अच्छा उसको आप सदकर्म के केस में आपको नहीं बोला जाता है, उसको आप जिम्मेदारी बोलते हैं, उसको हम यहाँ कर्तव्य के नाम से आप जानते हैं। सब ध्यान रखिएगा कि सदकर्म का मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं, सदकर्म का मतलब होता है वह सभी कर्म जो आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से मानव सभ्यता के लिए अगर आप करते हैं उस कर्म को हम यहाँ सदकर्म के नाम से आप जानते हैं। एक आप देख रहे लिखा हुआ अकर्म। अकर्म का मतलब होता भी है जैसे कोई भी जीव या कोई भी इंसान कोई काम करेगा। जैसे आप सुबह उठने के बाद स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जॉब को जाते हो, कुछ न कुछ तो काम करेंगे। क्या ये भी हो सकता है चुपचाप आप पड़े रहिए? अगर आप चुपचाप पड़े हुए हैं लगभग आपको कुछ काम आप नहीं कर रहे हैं, ये भी एक तरह का कर्म ही होता है जिसको हम यहाँ अकर्म के नाम से आप जानते हैं। मतलब एक ऐसा कर्म जो कुछ न किया जाए, न करने के समान हो, उसी को ही हम अकर्म के नाम से आप जानते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं कि प्राय जो होते हैं वो दूसरे या तीसरों को जो दोषारोपण करने वाले जो होते हैं प्राय अकर्म वाले ही होते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों से और अपने कर्तव्य से भागते हैं। वो सब लोग अकर्म वाले कैरेक्टर में आपको आते हैं। लास्ट में आप देख रहे हैं कुकर्म है। कुकर्म का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी कर्म जो आपको मानव सभ्यता या किसी भी जीवधारी के लिए नुकसान पैदा करता हो, समस्याओं को डेवलप करता हो, उसको हम यहाँ कुकर्म के नाम से आप जानते हैं। जैसे हुआ भ्रष्टाचार, जैसे हुआ आपकी बेसिकली आपकी बातों से, आपके शब्दों से, आपके कर्तव्य से, आपके किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से अगर कभी भी किसी भी जीव से लेकर के इंसान तक अगर आपको नुकसान हो रहा है वो सब कुकर्म के अंदर आता भी है। और इन सभी को मिला दिया जाए तो आपके सामने आता है कर्म। अब यही कर्म जो होता है वो धीरे धीरे एक बैंक में डिपॉजिट होता है। उसी बैंक में डिपॉजिट होने के बाद जो आपको मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं भाग्य। तो भाग्य जो होती भी है ये निर्भर करता है हमारे आपके कर्म, हमारे आपके जैसे कर्म होंगे उसके आधार पे ही भाग्य होगी। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ नॉर्मल कर्म किया हुआ है तो आपके भाग्य के अंतर्गत किसी भी तरह का कोई भी डिपॉजिट नहीं आपको होगा। अगर मान लीजिए अकर्म किया हुआ हो इसके अंतर्गत भी आप कह सकते हैं बैंक में खाता खुला हुआ है लेकिन अभी 1 रुपया भी गया नहीं किसी के। अगर आप सदकर्म की बात कर रहे हैं तो
इसमें सीधे सीधे यही हुआ कि आपके बैंक में करोड़ों या अरबों की संपत्ति जमा है, जो आप भाग के रूप में हो सकता है कि आपको अगले जन्म में या किसी और जन्म में किसी ऐसे घर में परिवार में आप पैदा हो जाए जहाँ के लोग बहुत पैसे वाले हों, बहुत आपको नामी हों, या बहुत सम्मान के साथ पैदा होते हों। जैसे देखा होगा बहुत से लोग पैदा होते हैं गरीबी में और बहुत से लोग पैदा होते हैं अमीरी में, तो वह सीधे सीधे कैसे क्या होते हैं, उनके पिछले जन्म के जो कर्तव्य होते हैं उसको हम बोलते हैं सदकर्म, वही आप भाग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब कुकर्म को आप बोलते हैं कि जो भी हमने घटिया काम किया हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि हर एक आदमी को कम से कम इस पूरी पृथ्वी पर आपको इंसानी वह जीव है जो आपको बेसिकली अपने मस्तिष्क का सही इस्तेमाल कर सकता है, क्या गलत है क्या सही है। लेकिन उसके बावजूद भी, सब कुछ जानने के बावजूद भी हम सभी लोग ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं जो मानव सभ्यता या दूसरे भी और भी जीवों के लिए काफी अलग अलग तरीके से समस्याएं पैदा करता है, जो कि लगभग ये भी भाग के रूप में आता है, जिसकी वजह से अगले जन्म में या हो सकता भी है कि आप किसी गरीब परिवार में पैदा हो जाएं, या हो सकता है कि पैदा होते ही आपकी आंखें ना हो, आपके हाथ ना हो, आपके पैर ना हो, या आपके पास समाज को लेकर के अलग अलग तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो भाग पर कभी रोना नहीं चाहिए। आपके पास है क्या? कर्म। आप सिर्फ कर्म के बारे में करिए, और अगर आपके सामने दुख अगर आ रहा है, इस बात को समझ लीजिए कि नेचर जो है वो आपको चैलेंज दे रहा है। अपने कर्म से उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको सीधे सीधे पॉजिटिव तरीके से उसको भाग में परिवर्तित कर दीजिए। क्योंकि जो समस्याएं आज आपके पास हैं, वो हो सकता है कि आपके बीते हुए कल में कुछ ऐसे कर्म रहे हों जो अभी आपकी जानकारी में नहीं है, वही आपके पास समस्याएं आती हैं, और उसी समस्याओं को ही आप अपने कर्मों के द्वारा उसको भाग में बाद में अच्छी केस में आप परिवर्तित कर सकते हैं। चाहे हमारी पढ़ाई लिखाई हुए, चाहे हमारे जॉब हुए, चाहे हमारे आपके जो भी कर्म हो, इसका मतलब सीधे सीधे ये नहीं होता है। बहुतों को देखा गया है बहुत मेहनत करते भी हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाती है। हमारे यहाँ सफलता का बड़ा अजीबोगरीब आकलन है। हमारे यहाँ मान लिया जाता है कि कोई सफल का मतलब ये होता है कि जो बेसिकली जो नौकरी पा जाए या गवर्नमेंट जॉब होता है। सफल का मतलब वो होता है वो इंसान जो रात में जब सोए बहुत खुश होकर के सोए, उसी को आप बोलते हैं सफल। चाहे आपके पास 1 रुपया भी ना हो, लेकिन जब सोते समय आपको अच्छी नींद आ रही हो और आपको अंदर से हैप्पीनेस महसूस हुआ हो कि आप पृथ्वी पर अगर इंसान है तो इंसान होने पर अगर आपको गर्व महसूस हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपसे बड़ा दुनिया में कोई सफल आदमी है ही नहीं। और ये सभी चीजें बार बार हम बोल रहे हैं, आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। लेकिन अधिकतर लोग को ये भी देखा होगा वो कर्म करते कम है और इच्छाएं अधिक पाल लेते भी है। ये भी आपके सामने दुख को प्रकट करता भी है। अगर आप चाहते हो कि आपके सामने दुख ना आए तो सिर्फ कर्म करिए। कर्म को लेकर के रिजल्ट के बारे में जैसे आप सोचना शुरू करेंगे वैसे ही आपका दुख आपका इंतजार कर रहा है। और अगर आप कर्म करते रहिए और दुख के बारे में या रिजल्ट के बारे में आप नहीं सोचते हैं, बस आप अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको हमेशा अच्छे कर्मों को प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि जितना आप अच्छे कर्मों को प्रायोरिटी देंगे उतने ही आपकी जो भाग्य होगी वो मजबूत होगी। और जब भाग्य मजबूत होगी उससे हो सकता है कि आप चेहरे से मामले में, आपकी शारीरिक बनावट या अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से आप विकसित हो सकते हैं। हालांकि ये सब चीजें एक बहुत ही बेसिक चीजें हैं। अधिकतर लोगों को ये सब बातें पता तो होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में उसको कैसे लिया जाए, ये सब उसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम आपको होता है। कारण क्योंकि हम भौतिकवादिता से इतना पूरी तरह से ग्रस्त हैं कि हम भौतिकवादिता के चक्कर में अपने असली कर्म को भूल करके लगते हैं अगल बगल या और लोगों के बहकावे में या और सब चीजों। क्योंकि आप इतना सब लोग जानते होंगे कि आज नहीं तो कल आपको पृथ्वी छोड़नी है। जब आप पृथ्वी छोड़ेंगे तो आपके जो अपने कर्म होंगे, इस कर्म में जो भी कर्म आपने किया हुआ है, इसी कर्म के आधार पर ही आपको एक नए जन्म की उत्पत्ति होगी। हो सकता है कि आपके कर्म अगर अच्छे हों तो एक अच्छे राजघराने में, एक अच्छे पैसे वालों के सामने, या हो सकता है किसी नामी इंसान के घर पैदा हो जाए। और अगर कर्म आपके बहुत ही गलत अगर हो सकता है किसी जानवर के यहाँ पैदा हो जाए, किसी आपको बहुत ही गलत इंसान या बहुत ही गरीबी पैदा हो जाए, या हो सकता है कि आपकी बॉडी के जो पार्ट हैं वो डैमेज हैं। क्यों? क्योंकि नेचर सबको देख रहा है। सिर्फ पूजा पाठ करने से या मंदिर मस्जिद जाने से आपके कर्म बदल नहीं सकते हैं। आप कर्म तभी बदल सकते हैं जब आप अच्छे कर्म करें। सिर्फ आपको चौपाई याद करने से या अल्लाह अल्लाह बोलने से किसी के कर्म अच्छे नहीं होते हैं। जब तक अल्लाह या भगवान के द्वारा बनाई हुई जो संरचना है, जब तक उसका सम्मान आप नहीं करेंगे, जब तक आप मानव सभ्यता के लिए काम नहीं करेंगे,
दूसरे और जीवों के लिए आप हितकारी वाला काम नहीं करेंगे, तब तक आप उसको अच्छे कर्म की कैटेगरी में आप नहीं रख सकेंगे। और अगर आपके पास जो भी पैसा आता हो, अगर पैसा नहीं है, आपके पास कोई भी है, चाहे किसी से अपनी बात कर करके अगर किसी के लिए खुश कारण बन सकते हो, किसी का आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से हेल्प कर सकते हो, वह सब भी अच्छे कर्मों के केस में ही आपको आता है। तो कर्म की बहुत सी कैटेगरी है, यहाँ पर सिर्फ हमें आपको बताना था कर्म होता क्या है और भाग्य। क्योंकि बार बार हमने बहुत से लोगों को सुना हुआ भी है, अपने स्टूडेंटों से लेकर के अपने सीनियरों को लेकर के कि हम बहुत परेशान है, भाग्य हमारी सही नहीं है, ये नहीं सही है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है। तो आप भाग्य के बारे में मत सोचिए, आप सिर्फ अपना कर्म करिए। क्योंकि अधिकतर लोग पढ़ने आते हैं, आप ये नहीं सोचते हैं कि पढ़कर फेल हो गए तो, पढ़कर नौकरी नहीं मिली तो, क्योंकि आप सिर्फ कर्म करते हैं और उस कर्म के बाद भविष्य में होना ना होना वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो आज का जो टॉपिक है इसमें सिर्फ बेसिक जो चीजें हैं वो हमने सिर्फ कर्म को प्रायोरिटी दी है। इसलिए अपने लाइफ में हमेशा कर्म को महत्व दीजिए और कर्म प्रयास करिएगा कि लगभग आपके सदकर्म हो। अगर इसके बाद अगर ये 3 कर्म अगर आपके में अगर आ गए, जैसे अकर्म और कुकर्म, क्योंकि लगभग विश्व में 90% लोग कुकर्म करने वाले ज्यादा हैं और ऐसे लोग भी बहुत से मिलेंगे जो सिर्फ नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। जैसे माँ बाप हुए, माँ बाप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, वो सिर्फ कर्म करते हैं, वो ना तो अच्छा है ना तो बुरा है, वह सब जो उनका जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, उनको हम यहाँ अच्छे कर्मों की कैटेगरी में आप नहीं समझ सकते। तो आज की इस वीडियो में कर्म को फोकस किया गया है, नेक्स्ट वीडियो में इसी संबंधित और चीजों को आपको सामने रखा जाएगा।